हाय गाइस, दिस इज़ मदीहा एंड वेलकम बैक टू द थॉट सर्कल। सो आज हमारे पास कुछ यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स हमने इनवाइट किए हैं। ज़ारा नानजी। स्वालिशा। एना मुनव्वर। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो ये है कि वेदर और नॉट एन इंडिविजुअल, उनके पास क्या राइट ये होना चाहिए टू अबॉर्ट और नॉट। सो बेसिकली प्रो लाइफ वर्सेस प्रो चॉइस। प्रो लाइफ वो लोग होते हैं जो कि देर लाइक अगेंस्ट अबॉर्शन एंड प्रो चॉइस इज़ लाइक फ्रीडम ऑफ चॉइस। सो सबसे पहले आई वांट टू आस्क, आर यू गाइस प्रो चॉइस और प्रो लाइफ? प्रो चॉइस। प्रो चॉइस। I would say depending on the factors. So can you like individually आप explain करें कि why you're pro choice or why you're pro life? For me, it matters कि if it's a person's body, it should be their choice because they have to bear with the burden of a child if they don't want it. Why force them to have something that they don't want in their life? अच्छा, what about you? I would say it's factors के ऊपर depend करेगा बहुत ज़्यादा कि किस situations में आया है, किस हालात में जो I believe pregnancy conceive हुआ है child, तो उस चीज़ को weigh करना पड़ेगा pros and cons के साथ, because in the end it is a life and you're going to be taking it away. फॉर मी इट्स लाइक कि हर एक इंसान का हक होता है, सही है, कि वो क्या डिसीजन ले अपनी ज़िंदगी के बारे में, एक्सक्लूडिंग व्हाट द सोसाइटी हैज़ टू से और व्हाट रिलीजन हैज़ टू प्ले इनटू दैट। एंड आई बिलीव कि इट्स मॉरली राइट कंसिडरिंग व्हाट द इंडिविजुअल वांट्स। अच्छा, so I want to ask कि would you guys discuss this with your partner? मतलब I would definitely discuss so it. मतलब like Because before आगे having, जाके yeah. I don't want कि if I conceive and I don't want to have the child, if I'm not ready for it and my partner is going to force me, तो I wouldn't be ready for the situation. तो it's better कि आप पहले ही discuss कर लें, पहले decide कर लें what you both want. Yes, of course. And वही बात है कि depend करेगा factors के ऊपर कि किस हालात में आया। हो सकता है वो उस वक्त जो couple है उसका maybe relationship strong ना हो वगैरह and all ये सारी चीज़ें तो like you would discuss. Discuss करना बहुत ज़रूरी है। अगर डिफरेंस ऑफ ओपिनियन हुआ तो फिर आगे के मसले हो जाते हैं। हाँ, कि with with couples and या and फिर बहुत then सारे they break up. consequences हो जाते हैं या course. डिवोर्स वगैरह। So like do you think कि being pro choice is right based on the conditions, like conditions for example कि अगर आपका बच्चा autistic है या if he or she has Down syndrome या what if the woman is raped, so what do you guys think इन conditions पे क्या होना चाहिए? Obviously, अगर आप पाकिस्तान की एग्जांपल देख लें तो यहाँ पर women get raped Yeah. of any age. And what if a 15-year-old gets pregnant? Like, do you want the child to have, do you want the kid to have a child of her own when she's not even adult herself? वही तो है। and if the child is autistic और अल्ट्रासाउंड में पहले ही पता चल गया तो the parents should have a choice कि वो उस बच्चे को रखना चाहते हैं या नहीं, बिकॉज एट द एंड ऑफ द डे इट्स द पेरेंट्स जिन्होंने एक्सपेंसेस भी संभालने हैं, मेडिकल कंडीशन आगे इतनी वर्स हो जाए, वो साइकोलॉजिकली मे बी प्रिपेयर ना हो अपने बच्चों को उस हालत में देखने के लिए। सो ये आप एक बंदे को फोर्स करना कि नो स्टिल हैव दैट चाइल्ड इवन दो कि उसकी मेडिकल कंडीशन ख़राब होगी, ही इज़ नॉट गोना डू गुड इन लाइफ, बट बच्चे पे भी अजाब है। आगे जाके वो एक स्पेशल स्कूल में जाएगा, उसकी लाइफ एक नॉर्मल नहीं होगी एंड द पेरेंट्स वुड हैव टू गो थ्रू दैट, द चाइल्ड वुड हैव टू गो थ्रू दैट। तो इट्स लाइक आप दोनों पे ज़्यादती कर रहे हैं। आई थिंक ये होता है, आई मीन इट्स प्रीटी Yeah. कॉमन लाइक इंटीरियर सिंध में और रूरल एरियाज़ में जहाँ पे यू नो ये सारी मतलब लोग इतने मतलब वो नहीं है, लाइक देर नॉट ओपन माइंडेड या देर नॉट देर They're लाइक not हो even जाए educational like about या it. दे डोंट उनको केयर, नहीं ये दे पता। बेसिकली डोंट केयर एंड ना उनको इतना नॉलेज है, दे डोंट नो कि इसके इतने सारे कॉन्सिक्वेंसेज हो सकते हैं। They're like So- कि हमें खुदा की तरफ से एक रहमत आई हाँ, है, ये हम उसको खुदा की तरफ से रिजेक्ट बहुत नहीं ज़्यादा, कर हाँ। सकते। They don't focus on the fact कि आप अपने बच्चे के ऊपर ही अजाब डालेंगे उसको पैदा करके। सो यू गाइस थिंक द सेम या मतलब somewhat correct, लेकिन मेरे आई थिंक जैसे अगर डाउन सिंड्रोम वगैरह, आई थिंक डाउन सिंड्रोम वगैरह इन सब के रिजल्ट्स काफ़ी लेट आ जाते हैं टिल द टाइम वेयर टेकिंग आई मीन अबॉर्शन feels guilty. हाँ, या इट फील्स गिल्टी, Feels guilty even for the it mother. feels like a murder, yeah. Exactly, it feels guilty. So even in that case, of course, if you don't want a child, that is of course completely up to the parents या लेकिन आई थिंक पाकिस्तान में इतना कोई आगे सोचता नहीं है। आई मीन हो गया बच्चा तो हो गया, मतलब अगर इट डजेंट मैटर कि जो आपका खुद का बच्चा है वो लाइक 15 साल का है या कितना का लाइक अंडर एज है व्हाटएवर, लाइक हो गया तो यू नो उनको संभालना है। अब एक हो दो हो और जैसे भी हो, आई डोंट थिंक सो कि यू नो इट मैटर्स। बट लाइक पाकिस्तान में ऐसे भी हैं
couples जो कि they've been trying for years and years लेकिन they still can't Yeah, conceive a yeah, child. exactly. तो जो लोग they do conceive and of course they don't want it for some reasons, of course their choice. तो rather than वो अपना बच्चा जो है rather than have it aborted, they still have the option कि वो किसी और couple को वो खुशी दे सकते हैं Yeah. if they don't want it. Right. Acha, so that brings to my next question. Do you think it's like a woman's choice or a man's choice or both? क्या लगता है आपको? For me, it's 80% the women's choice and 20% के मर्द अपना ओपिनियन दे सकता है, but the man shouldn't force the woman to have the child अगर वो नहीं चाहती. Like even if she's 50% sure and unsure about it, it's totally up to the woman because it's her body. She has to go through the pain. उसने बच्चा पैदा करना है, and then the man will go to the job. He will continue going on jobs and continue with his life normally but वो माँ पे आ जाता है. If she has a job, she has to quit it to take care of the child. अगर जॉब नहीं भी है तो अपनी बॉडी ख़राब करिए, अपना सब कुछ ख़राब करिए, और अगर वो चाहती भी नहीं एट द फर्स्ट प्लेस द चाइल्ड, देन इट्स रॉन्ग. आई थिंक ये सबसे ज़्यादा लाइक हॉट टॉपिक है इस पूरे डिस्कशन का, क्योंकि जब भी हम लोग प्रो लाइफ प्रो चॉइस के बारे में बात करते हैं, देयर इज ऑलवेज द मेन क्वेश्चन इज कि वेदर इट्स लाइक अ वुमेन्स चॉइस और मैंस चॉइस. एंड देयर आर सम वुमेन, इवन वुमेन, जो कहती हैं कि नहीं इट्स अ मैन चॉइस बिकॉज यू नो देयर द वी आर जस्ट द केयर टेकर्स बट दे आर द प्रोवाइडर्स, एंड वो सारी ये सब सोचते हैं. सो सोसाइटी में रोल्स आर बीइंग शिफ्टेड. या इट्स लाइक अ जेंडर न्यूट्रल सोसाइटी बन रही है. आई पर्सनली ऑल्सो डोंट थिंक ऐसा कुछ होना चाहिए, राइट? In the end, of course, I believe first, of course, जो right of opinion है, वो of course mother का ही मदर का ही because होता है एज अ फीमेल. या वही conceive करे, she has to go through everything, of course, and if she is agreed to it, तो then of course that is where the man comes in, and of course एंड उसका अ मैन शुड नेवर गिव द एडवाइस कि हमें अबॉर्शन नहीं करना. अगर कंसीव हो गया है तो अबॉर्शन नहीं करना. अगर द मदर इज़ नॉट प्रिपेयर्ड फॉर इट, यू शुडंट इवन आस्क द फादर कि आपको क्या लगता है, बिकॉज इट्स हर बॉडी, इट्स गोइंग टू बी हर डिसीजन. या But don't you think like the man can take full custody of the child and the women can be like, I don't want to Do you think that can happen in नहीं. Pakistan? that लेकिन does फिर happen. वही बात है. Yeah, that, like it is happens. reality. Like It happens. I've never seen such case. लेकिन नहीं, फिर I have, like it does happen. मतलब The man takes the 100% custody of the child and Yeah. woman does nothing about it if she doesn't want it. Yeah. Doesn't it seem really unrealistic? नहीं, but it's something I that does don't happen. think Yeah, it's it unrealistic, like, it होता depend है, ये करता है होता है, on the डिपेंड करता person, है. like, इट्स लाइक if अ he पावर is- स्ट्रगल ना, इट्स अ पावर स्ट्रगल. जिसके पास पावर स्ट्रगल है, जो फाइनेंशियली ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, जो कि ज़्यादा मैनिपुलेट कर पाए, जो कि इस तरह का, इट्स लाइक ऑल अबाउट दीज थिंग्स. तो आई और थिंक या I don't basically think कोर्ट में manipulative थोड़ा- Yeah. चाइल्ड का बेस्ट इंटरेस्ट देखा जाता है एट द एंड हाँ, ऑफ वो द लोग डे. आई मीन अब तो बच्चों से भी पूछते हैं कि आपको किसके हाँ, पास किसके पास किसके साथ आप ज़्यादा कंफर्ट या ज़्यादा आप सिक्योर फील करते हो, लाइक योर मदर और योर फादर. तो उनका भी एक्सपीरियंस अब काउंट होता है. इट्स नॉट जस्ट के वो खुद क्या बोलें. अच्छा, सो डू यू गाइस थिंक कि रिलीजन इज़ अ ह्यूज फैक्टर? अच्छा, इसमें मैरिटल रेप भी आता है, लाइक प्रो चॉइस प्रो लाइफ के जो हम आर्ग्यूमेंट करते हैं, क्योंकि मैरिटल रेप हमारी पाकिस्तानी अवाम में स्टिल लाइक देयर इज़ नो सच थिंग एज अभी भी कंसेंट, या देयर इज़ नो सच थिंग एज मैरिटल रेप. तो डू यू गाइस थिंक कि रिलीजन प्लेज अ ह्यूज फैक्टर? आई थिंक डिपेंड करेगा कि कहाँ पर है, लोकेशन के ऊपर डिपेंड करेगा. इफ़ इट्स इन इस्लामिक कंट्री इट वुड मैटर, लाइक पहली चीज़ ही वो होगी कि ये इस्लाम में जायज़ ही नहीं है, तो आप इसको छोड़ दें. हाँ, ये तो है. इट वुड डिपेंड. And it's still not, I'm not sure about today, but my best friend's mother was telling me कि जब she conceived my best friend ना, तो उनको नहीं करना था, और उस टाइम पे लीगल ही नहीं था अबॉर्शन करवाना, तो वो इलीगल तरीके से ज़्यादा पैसे देकर जाते थे और वो करवाते थे अबॉर्शन. शी इवन वेंट देयर टू अबॉर्ट द चाइल्ड, बट देन अगेन खुदा के खौफ से दे डिसाइडेड नॉट टू अबॉर्ट द चाइल्ड बिकॉज दे वर अफ्रेड के उनका जो फर्स्ट चाइल्ड था, दे वर उनका जो मेन पॉइंट था ना टू नॉट अबॉर्ट द सेकेंड चाइल्ड, इसके जो पहले रहमत मिली हुई है, अगर इसको हमारे गुनाह की वजह से कुछ हो गया तो दैट गॉट देम फ्रॉम अबॉर्टिंग द सेकेंड चाइल्ड. या आई मीन मैंने इतना सुना है कि लाइक जब वो बांग्लादेश वॉर और हमारी जो वॉर में, उसमें जो लोग लाइक जस्ट सोल्जर्स यूज टू रेप वुमेन बैक देन, एंड दे यूज टू हैव लाइक, उस वक्त तो अबॉर्शन का कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं था. तो दैट वाज आल्सो कंसिडर्ड समथिंग दैट इज़ समथिंग, मतलब अभी भी हमारी सोसाइटी में बहुत जगह होता है. तो आई थिंक इट्स रॉन्ग. एंड सम लोग रिलीजन का नाम लगा लेते हैं, लाइक एक टैग लगा लेते हैं, जो कि हमारी 90% ऑफ पाकिस्तानी आवाम करती है.
उनको पता ही नहीं है कि मैरिटल रेप होता है. इस्लाम में भी ये जायज़ नहीं है लेकिन होता है. और कंसेंट अभी भी कोई इसका कोई वो नहीं है. देयर इज़ नो मतलब वो समझते ही नहीं है कि कंसेंट नाम की चीज़ है. Another thing I would like to add on the Islam वाली thing के मेरे ज़हन से निकल गया, एक सेकेंड. Yeah, it's fine. हाँ, अनदर थिंग आई वुड लाइक टू ऐड ऑन द इस्लाम वाली थिंग कि अगर एक छोटी बच्ची का रेप हुआ है तो आप स्टिल क्या यही सोचेंगे कि इस्लाम में मना है, और यू वुड लेट द चाइल्ड गो थ्रू द पेन फर्स्ट ऑफ ऑल ऑफ द रेप एंड देन बेयरिंग अ चाइल्ड. आप ये नहीं सोचेंगे उसकी अपनी ज़िंदगी है जस्ट बिकॉज इट्स रॉन्ग इन इस्लाम यही और तो ये इट्स लोग नहीं मना. सोचते ना. यही तो हमारी लाइक अवाम द सोसाइटी लाइक दे डोंट Like- थिंक. उनको ज़्यादा इज्जत की और लोग क्या कहेंगे, लोग क्या Exactly, सोचेंगे, और वो उसमें उसकी- अबॉर्ट नहीं they would करते हैं. rather get the child married off to a older guy ताकि Yeah. वो बस अपना बच्चा Early संभाले जो कि marriages, child एक marriages, रेप से yeah. आया है एंड वो बस अब उसकी शादी हो गई, now she can have a life. और वो चीज़ बच्चे पर बुरी हो जाएगी बिकॉज जो जिसके इवन इफ शी डज गेट मैरिड टू एन ओल्डर गाय तो वो तो यही बोलेगा कि ये नाजायज़ है, मैं इसका क्यों करूं. मे बी वो किसी और प्रेशर में आके अग्री कर ले बट इन दी एंड वो निगलेक्ट करेगा उसको हर चीज़ को. Adding to that ही कि how can you raise up a child जो कि आपकी इतनी disgusting situation में conceive हुआ है. Yeah. Like you were forced to conceive the child and it's the father is the rapist, Yeah. the biological father, and आप उस बच्चे को देखेंगे how can you bring that child up. इट्स लाइक अंडर एज जो लड़कियां होती हैं, ठीक है, जो बच्चियां होती हैं जो नहीं अबॉर्ट कर पाती हैं बिकॉज दीज ऑल रीजंस, तो उनका वो प्रोसेस में मर भी जाती हैं क्योंकि उनकी Exactly. बॉडी इट्स नॉट इनफ बेरेबल फॉर देम. या तो हमारा एक ये कॉन्सेप्ट हो कि चलो आराम से अबॉर्ट कर लो. अबॉर्ट करने के लिए इवन लाइक एक लीगल ख़वातीन जो प्रॉपर 23 लाइक अबव 18 है, उनको एक पूरा एक प्रोसेस पे पहले आप फैमिली से पूछो, फिर आप अपने पहले तो हस्बैंड से पूछो, ठीक है, उसको सिचुएशन समझाओ, जो कि आपको टेक्निकली करना नहीं चाहिए बिकॉज इट्स योर बॉडी, इट्स योर मतलब बच्चा एंड एवरीथिंग. फिर आप अपनी फैमिली से पूछो, फिर आप डॉक्टर, फिर इट्स अ प्रॉपर प्रोसेस. ये सारी ख्वारी तो ऑब्वियसली एक छोटी बच्ची से तो कोई भी नहीं. एंड देयर सो मैनी यंग गर्ल्स जो इसी प्रोसेस में मर जाती हैं एंड नो वन केयर्स. कहते मर गए हमें बच्चा चाहिए. दीज थिंग्स डोंट मैटर टू देम. आई थिंक माई क्वेश्चन इज़ कि बाज़ दफ़ा ऐसा होता है ना कि जब द वुमेन गिव्स बर्थ टू द चाइल्ड तो पाकिस्तानी अवाम के मर्दों के अंदर दिमाग में ये होता है कि लाइक मुझे सबसे पहले लड़का चाहिए. हाँ ये या एंड जब लड़की पैदा होती है तो देन देयर लाइक इसे दफना देते हैं. तो इज़न्ट दैट द सेम थिंग एज मर्डर. लाइक मर्डर? लाइक या इट इज़ इससे बेहतर नहीं कि आप अबॉर्शन ही कर नहीं, लो. बट अबॉर्शन इज मर्डर. बट ये मर्डर नहीं है उनकी मतलब सोच साइकोलॉजी से. में या बट लड़की पैदा Abortion हुई है मर- उसको गाड़ दो वो वो ठीक है. सही है लेकिन अबॉर्शन इज मर्डर. Yeah. ये मर्डर नहीं है. सिर्फ I don't लड़की get की it. कन्विंस के लिए अबॉर्शन करना ऐसे कैसे? या अच्छा सो बट उसका ये दफनाना फैक्ट आ उसके रहता ना। ना कि लाइक कुछ वक्त बाद जब बच्चा पैदा होता है उसके लाइक ऑर्गन्स पैदा हो जाते हैं, ये वो. सेल्स या क्लस्टर ऑफ सेल्स. Yeah. आई थिंक दफनाना कहना थोड़ा सा कदीम हो जाएगा. आई या डोंट इट्स लाइक अ हेवी वर्ड. इट्स हैवी वर्क. आई डोंट थिंक इन टुडेज एरा, आज के दिन में आई डोंट थिंक ये होता होगा. इफ इट इज आई वुड बी वेरी शॉक्ड. आई मीन होता है. आई मीन होता है. या होता है. वो लोग बोलेंगे या देर लाइक कि नहीं हम लोग अबॉर्ट नहीं कराएंगे, दैट इज़ मर्डर. बट हम लोग दफना ज़रूर देंगे क्योंकि बच्ची पैदा हुई है. मतलब होता है. अच्छा सो डू यू गाइस थिंक कि लाइक दिस abortion, the name itself, no one likes it, or what do you guys think? Is it like really murder or is it something that is fine? I don't think it's a murder because the child has not come into this world. He's not even conscious of himself. उसको पता नहीं है कि उसके साथ क्या हो रहा है. और जब तक वो इस दुनिया में नहीं आया, that's the actual birth. I think 5 to 6 weeks में आपके cluster of cells formed हो जाए. जैसे शी सेड कि जब तक वो अपनी एग्जिस्टेंस के बारे में कॉन्शियस नहीं है तो I तब think तो उस उससे point पहले तक- तो उस सही है, point तक उससे I पहले think तो सही है. फिर भी वो होता है कि जैसे मैंने पहले कहा था एक गिल्ट होता है. गिल्ट parent होता को. है या गिल्ट तो वो फैक्टर guilt होता है. इज व्हाट लोगों को अक्सर अबॉर्शन से रोक देता है. Yeah. जो कि ऑफ कोर्स जैसे डाउन बाद में पता चलता है कि बच्चे को डाउन सिंड्रोम है, ऑटिस्टिक, लेकिन वो उस गिल्ट की वजह से दे नेवर अबॉर्टेड.
Yeah. And I think it varies from person to person. Like for me, I don't care कि वो कितने months का है, उसका दिल आगे है वो. If it's not for me, if I'm not ready for it psychologically. पता है बहुत सारी pregnancies ऐसी भी होती हैं जैसे 5 months या 6 months के बाद जाके माँ को पता चलता है कि she is pregnant. I was yeah. 3 months old. 3 months, my mom was 3 months pregnant with me. जब उनको पता चला, वो भी एक randomly checkup की वजह से, and maybe अगर वो ना करवाती तो बहुत बाद में पता चलता. And she didn't have the time to There- abort, right? अगर उनको करना भी होता, she wouldn't. Exactly. She didn't have the time. दूसरा ये कि इतने ज़्यादा cases हैं when लड़कियों को नहीं पता चलता, wives को नहीं पता चलता, they go into the labor, they deliver the baby, तब they get to know कि they were pregnant. या कि 5 to 6 weeks तो आपको उसके बाद आपको 5 to 6 weeks इज लाइक मतलब 1 महीने से ज़्यादा के टाइम में फिर आपको पता चलता है कि यार एक जान बन रही है, एक Yeah. यू नो द क्लस्टर ऑफ And- सेल्स इज मच मोर समथिंग, वो एम्ब्रायो फॉर्म हो गया है. Yes, तो या exactly. And another thing कि हर किसी की तबीयत ख़राब नहीं होती, सारी सबकी medical condition isn't the yeah, same. because every female body is like a different body. It's a so different, हर हर के किसी साथ का ऐसा नहीं हो पेट नहीं सकता है. निकलता इतना, हर किसी को इतना prominent pregnancy नहीं होती. So what if वो केस हो, उनको 5 months के बाद पता चल रहा है, हार्ट बीट शुरू हो गई, बाद में पता चला है, they Yeah. didn't even have a time कि वो डिसाइड कर सके, कुछ कर सके. In those cases, I think it should be up to them. अगर उनको करवाना है तो there shouldn't be any guilt. Then again, it varies from person to person. For Yeah. me, I don't care about the months, about the heartbeat. If it's not for me, if I'm not ready, I'm just going to abort the child. And if it's for someone जो कि the person is really sensitive about the heartbeats and वो जिंदा है और उसकी जान आ गई है, and if she's really concerned about taking a life, then वो नहीं करते abort. Yeah, I also think like you know it should be a choice, like कि इसमें कोई वो नहीं होना चाहिए. अच्छा, so with that we're gonna end. Thank you guys so much for coming and sharing your opinions. That's it, guys. Thank you for tuning in to this thought circle. We're going to see you next time. Bye. Thank you. Bye bye. Also, please subscribe to my channel. लंबी हो गई ना? I think